नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की फ्लाइट और विदेश जाने से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट की इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हवाई यात्रा करने वाले लोगों को फ्लाइट में बैठने से पहले कौन सा एक जरूरी काम करना होगा। जानकारी लेंगे कि सऊदी अरब ने 15,000 लोगों को देश से बाहर क्यों निकाल दिया है और फ्लाइट से यात्रा करने वालों को क्यों चेतावनी दी है। वहीं ये भी देखेंगे कि क्या सऊदी अरब जाने वाली फ्लाइट बैन होने वाली है। इसके अलावा आपने जो सवाल मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछे थे कि क्या 2022 में फ्री में इकामा एक्सटेंड होगा या नहीं, क्या भारत में वैक्सीन लेने वाले डायरेक्ट जा सकते हैं या नहीं, क्या सभी लोगों को एयरपोर्ट पर 3,500 रुपए देकर कोरोना का टेस्ट करवाना जरूरी है। ऐसे ही और भी ढेरों सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं आपको दूंगा, तो आप इस 8 मिनट के वीडियो को पूरा देखना, जिसमें आपको बहुत सारी काम की इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और डेली फ्लाइट और विदेश जाने से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज का जो पहला अपडेट है उसके बारे में मैंने कल की वीडियो में डिटेल से बता दिया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे सवाल आज भी पूछे जा रहे हैं, तो आज एक बार फिर से बता देता हूं कि भारत सरकार ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते विदेशों से इंडिया आने वाले लोगों के लिए बीते कल से एक नई गाइडलाइन लागू करती है, जिसके तहत यूके, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोट्सवाना, चाइना, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, हांगकांग और इजराइल से देश के 6 बड़े एयरपोर्ट्स जिसमें शामिल हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद एयरपोर्ट, इन सभी एयरपोर्ट पर आने वाले सभी यात्रियों को विदेश से फ्लाइट लेने से पहले कोरोना टेस्ट की प्री बुकिंग करवानी होगी और ये प्री बुकिंग एयर सुविधा पोर्टल से की जाएगी। अगर आपके पास प्री बुकिंग होगी तो ही आपको फ्लाइट में बैठने दिया जाएगा, अदरवाइज आप फ्लाइट से यात्रा नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, ये प्री बुकिंग करना बहुत ही आसान है, जिसके बारे में मैंने कल की वीडियो में डिटेल से बता दिया है कि आपको कैसे प्री बुकिंग करनी होगी। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। आपको उसके बाद कोई भी सवाल कोरोना टेस्ट के बारे में पूछना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट अपडेट लेते हैं सऊदी अरेबिया से। सऊदी हुकूमत ने दुनिया भर में फैल रहे कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए फ्लाइट यात्रा को लेकर नए निर्देश दिए हैं। सऊदी की पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी ने सभी लोगों को अनावश्यक यात्रा करने से बचने की सलाह दी है और कहा गया है कि जो देश अभी हाई रिस्क वाले हैं उनमें तो बिल्कुल भी ट्रेवल न करें। वहीं दूसरी ओर सऊदी सरकार ने एक बार फिर से 15,000 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करके देश से निकाल दिया है और उन सभी 15,000 लोगों पर आजीवन प्रतिबंध भी लगा दिया है, जिसके बाद अब ये लोग कभी भी अपनी पूरी जिंदगी में हज यात्रा को छोड़कर कभी भी सऊदी अरब नहीं आ पाएंगे। बता दें कि ये जितने भी लोग थे वो सभी रेजिडेंसी रूल्स, लेबर लॉ और बॉर्डर सिक्योरिटी रेगुलेशन का उल्लंघन कर रहे थे, जिस वजह से इन पर यह कार्रवाई की गई है। अगला अपडेट लेते हैं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से। दोस्तों, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पूरी दुनिया भर के देश परेशान है, जिसको देखते हुए कई देशों की सरकारों ने फिर से लॉकडाउन लगाना शुरू कर दिया है। नीदरलैंड की सरकार ने भी ओमिक्रॉन को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन का फैसला लिया है। हेग में शनिवार को मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री रूट ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि हमें बहुत दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि नीदरलैंड में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। नीदरलैंड ने लॉकडाउन के साथ साथ दोस्तों सभी आने वाली फ्लाइट्स को भी बैन कर दिया है, जिससे अब जो फ्लाइट भारत से नीदरलैंड के लिए ऑपरेट हो रही थी वो अब पूरी तरह से बंद हो गई है। लेटेस्ट अपडेट के बाद अब देखते हैं आपके द्वारा कमेंट्स में पूछे गए सवालों के जवाब को। तो आज का पहला सवाल लेते हैं सैयद मुकराम का, जिन्होंने लिखा है कि इकामा एक्सटेंडेड होगा 2020 वालों का। 2020 वालों की इकामा की वैलिडिटी फ्री में आगे बढ़ाई जाएगी या नहीं, इसके बारे में अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट की ओर से इस साल में कई बार इकामा एक्सटेंड किया गया है बिल्कुल फ्री में। और दूसरी तरफ फ्लाइट को भारत ने नहीं बल्कि सऊदी अरेबिया ने बंद करके रखा है, इसलिए ये जिम्मेवारी सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट की बनती है कि वो अपने देश में काम करने वाले लोगों का पूरा ध्यान रखें और जिस किसी का भी इकामा एक्सपायर होने वाला है उसका फ्री में एक्सटेंड किया जाए। आगे सद्दाम हुसैन ने लिखा है कि भाई मुझे न्यूजीलैंड जाना है, फ्लाइट चालू है या बंद है। सद्दाम भाई, अभी भारत से न्यूजीलैंड की फ्लाइट पूरी तरह से बंद है, क्योंकि ओमिक्रॉन वायरस के आने के बाद भारत सरकार ने न्यूजीलैंड को हाई रिस्क वाली कंट्री में डाल के रखा है और न्यूजीलैंड ने भी अभी तक फ्लाइट पूरी तरह से ऑपरेट करने की परमिशन भारत सरकार को नहीं दी है, जिस वजह से सभी फ्लाइट बैन है। नेक्स्ट तंजील अहमद का सवाल है कि हेलो सर, मैं मुंबई से हूं और मैं कुवैत जाना चाहता हूं, दोनों डोज लग गया है, तो मुझे कुवैत में क्वारंटीन में रहना पड़ेगा क्या? भारत से कुवैत जाने पर आपको कुवैत एयरपोर्ट के अराइवल में RT-PCR टेस्ट करवाना होगा। अगर टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो आपको क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा, और अगर बाई चांस आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है तो आपको 14 दिन तक क्वारंटीन में रहना होगा। आगे रफ़ी आलम ने पूछा है कि भाई मेरी छुट्टी 20 जनवरी तक है, क्या मैं जनवरी के लास्ट वीक में सऊदी अरब जा सकता हूँ? प्लीज आंसर दें।
भाई आज की लेटेस्ट अपडेट के अनुसार तो आप जा सकते हैं। वैसे जनवरी के लास्ट वीक में अभी 1 महीने का समय बाकी है, तो इस 1 महीने में ट्रेवल रूल्स भी चेंज हो सकते हैं। तो आपको अप टू डेट रहने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहना होगा, वहाँ से आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी। महफूज आलम ने लिखा है कि भाई इंडिया टू सऊदी की फ़्लाइट का क्या चार्जेस होता है। भाई इंडिया से सऊदी अरब के डायरेक्ट फ़्लाइट का टिकट रेट 20,000 से 25,000 रुपये के बीच में होता है, और ये पीक टाइम में बढ़ जाता है, और जब फ्लाइट्स की संख्या बढ़ती है तो ये कम भी हो जाता है। सरवर भाई ने पूछा है कि सर मुझे सऊदी जाना है 27 दिसंबर को, तो मुझे कितने दिन क्वारंटीन में रहना होगा? इंडिया में 2 डोज वैक्सीन हो गया है और क्या क्या करना होगा? भाई आपका वैक्सीनेशन इंडिया में हुआ है तो आपको वाया होते हुए जाना होगा, जहां आपको दुबई, नेपाल या किसी और देश में 14 दिन तक रुकना होगा। उसके बाद आपको एक कोरोना टेस्ट फिर से करवाना पड़ेगा, फिर आप सऊदी जा पाएंगे। और सऊदी अरब में जाने के बाद आपको 5 दिन तक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना होगा। नेक्स्ट प्रदीप करिया का सवाल है कि वी बुक्ड आवर ट्रिप फ्रॉम लंदन टू मुंबई बाय वर्जिन, देन आफ्टर 9 आवर मुंबई टू जामनगर बाय एयर इंडिया, वी हैव बुक्ड आवर फ्लाइट फॉर जनवरी, व्हाट इज द प्रोसीजर वी हैव फॉलो? प्रदीप भाई जिस दिन आपकी फ़्लाइट है उससे 1 दिन पहले आपको एयर सुविधा पोर्टल पर अपनी सभी जानकारी के साथ एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। उसके बाद आपको एयरपोर्ट पर किए जा रहे कोरोना के RT-PCR टेस्ट की प्री बुकिंग करनी होगी, और बुकिंग की ये रिसिप्ट UK एयरपोर्ट पर चेक करवानी होगी। उसके बाद आपको बोर्डिंग पास दिया जाएगा और भारत आने पर आपका RT-PCR टेस्ट होगा, जिसमें अगर आप नेगेटिव आते हैं तो आपको डायरेक्ट घर आने को मिल जाएगा, जहाँ आपको 7 दिन तक होम क्वारंटीन में रहना होगा। ये पूरा प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट मोहम्मद हुसैन शेख ने काफ़ी बड़ा सवाल लिखा है कि हमारी फ़्लाइट सऊदी से इंडिया की वाया कुवैत 26 दिसंबर को है, हमने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है और बूस्टर डोज 9 फरवरी को है, क्या हमें इंडिया जाना चाहिए या फ़्लाइट बंद होने के चांसेस हैं? और रिटर्न फ़्लाइट 2 फरवरी को है। भाई अभी फ़्लाइट के बंद होने के कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं, और मेरे हिसाब से आपको इंडिया आ जाना चाहिए, क्योंकि आपके बूस्टर डोज में अभी काफ़ी समय बाकी है, जो कि आप वापस सऊदी अरब जाकर लगवा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट सवाल लेते हैं SG का, जो पूछ रहे हैं कि क्या सऊदी में 2 डोज लेने के बाद इंडिया से वाया ट्रांजिट दुबई होकर सऊदी जाने के लिए 1 या 2 PCR टेस्ट करवाना जरूरी है बिफोर डिपार्चर टू सऊदी फॉर ट्रांजिट पैसेंजर? देखो भाई अभी सऊदी अरब के लिए कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट 48 घंटे तक वैलिड रहती है, और अगर आप दुबई को एज ए ट्रांजिट यूज़ कर रहे हैं और सऊदी अरब की फ़्लाइट लेने तक आपकी रिपोर्ट को 48 घंटे नहीं हुए हैं, तो आपको दुबई में टेस्ट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ मैं आपकी सेफ साइड के लिए आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप जैसे ही दुबई एयरपोर्ट पर जाएं, वैसे ही सबसे पहले आप सऊदी एयरलाइन के काउंटर पर जाएं और वहाँ से इसके बारे में और कंफर्म करें, ताकि आपकी जर्नी आसान हो सके। नेक्स्ट मिस्टर हटवीट का सवाल है कि भाई कोरोना टेस्ट हाथों हाथ का चाहिए या उस दिन से पहले का भी चल जाएगा, और भाई प्राइवेट हॉस्पिटल का भी चलेगा क्या? भाई ये डिपेंड करता है कि आप कौन से देश में जा रहे हैं, क्योंकि हर एक देश के अपने अलग अलग रूल है, जिसमें 24 घंटे से लेकर 72 घंटे तक की RT-PCR रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया जाता है। और रही बात हॉस्पिटल की, तो आप हर उस हॉस्पिटल से टेस्ट करवा सकते हैं जो गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है और जो टेस्ट रिपोर्ट पर QR कोड देते हैं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा और जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और भी दोस्तों फ्लाइट एयरलाइन से जुड़े लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। अपने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।